कैसे रेशम की थैली बनाते हैं, प्रसाद डालते हैं, उसमें भागवत के प्रश्न रखते हैं। उसके बाद राजा को दे दिया। राजा जब राज दरबार में गए उसके बाद मुकुंदास जी को बुलाते हैं, पूछते हैं भाई आप क्या चाहते हो? तो कि हम भागवत से वार्तालाप करना चाहते हैं। ओ मेरे सुंदर साथ जी। उसके बाद कहते हैं कि आपका बड़ा कौन है, गुरु कौन है? तो कि हमारे प्राणनाथ जी है और मंदसौर में है। तो वहाँ से बूंदी तक आते हैं, वहाँ से श्री जी को घोड़े पर बिठा के लाते हैं सुंदर साथ, और यहाँ आकर के श्री जी का स्वागत करते हैं। सत्संग चलता है और उसके बाद ये राजा भाव सिंह सत्संग में मगन हो जाता है। एक दिन श्री जी ने कहा, उससे पहले एक प्रसंग आता है सुंदर साथ। जब राज दरबार के अंदर मुकुंदास पहुंचते हैं तो वहाँ के जो पंडित होते हैं, हरी सभा में राजा भाव सिंह ने मुकुंदास जी के माध्यम से चुनौती स्वीकार किया और पंडितों को कहा भाई अगर हमारे सवाल का उत्तर दे देंगे तो हम मानेंगे, नहीं उत्तर दिया तो गले में पन्ही बना करके पूरी बाजार में घुमाया जाएगा। ये शर्त रखी थी। मुकुंदास जी ने 80 सवालों का उत्तर दिया। कितना? 80। और उसके बाद मुकुंदास जी ने प्रश्न पूछे 15, उसके लिए 15 दिन का मोहलत लिया। वहाँ के पंडितों का रोजगार गया सुंदर साथ 50 का रह गया। उसके बाद रात को सब मिलकर के मुकुंदास जी के पास आते हैं, कहते हैं आपके भगवान ने ऐसा सिखाया था, किसी के पेट के ऊपर लात मारो। तब जाकर के मुकुंदास जी ने राजा भाव सिंह को कहा है ये तो ब्रह्म ज्ञानियों का काम है, तारतम वालों का काम है, इसका उत्तर ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी दे सकते नहीं है। फिर श्री जी आते हैं, प्यारे सुंदर साहब आवाज ठीक है। श्री जी पहुंच जाते हैं अहमदाबाद। एक दिन श्री जी ने कहा कि राजा हम जिसका संदेशा देते हैं वो निष्कलंक बुद्धावतार है, पर वो मुसलमान के लिए इमाम मेहंदी साहिबुजा है, आखिर जमाने में मेहंदी है, हक ताला है। तो कि अच्छा, तो कि हमारे दरबार के 4 मंत्री है। कितने? 4 मंत्री है, वो भी कुरान जानते हैं, उसमें उन्होंने पीएचडी कर रखी है। तो कि उन्होंने कहा जहान मोहम्मद। फिर कहते आकिल खान। उसके बाद बताते हैं भाई ये जो दरबारी है उनको आप अगर खुदा की बात बताएं, ऐसे 4 लोग होते हैं, अगर वो मान जाते हैं तो औरंगजेब बादशाह तक हम बात पहुंचा सकते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, फतेह मोहम्मद जब ये बात सुनते, अव्वल खां के कानों में भी एक बात पड़ी थी। अव्वल खां होते हैं, वो श्री जी को उदयपुर में मिले थे। कहाँ मिले थे? उदयपुर में श्री जी को मिले थे अव्वल खां, और जो घोड़े पर आ रहे थे और चाबुक मारे थे सुंदर साथ रास्ते में, उनका ये प्रसंग है। तो वहां अमुक तो मान जाते हैं, अमुक मानते नहीं है। यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी वक्त ऐसा आ जाता है, नरसैया के कीर्तन गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। एक दिन औरंगाबाद के राजा भाव सिंह मगन हो जाते हैं और श्री जी को कहा कि हमको अखंड ब्रज और रास की लीला कहाँ है, उसका हमको दर्शन कराओ। श्री जी ने कहा पात्र के बिना हम दर्शन करा सकते नहीं। ना माने और फिर उनकी सुरता महाराज से जुड़ी तो वापस लौटी नहीं। इसी प्रसंग को लेकर के कई बंधु कहते हैं भाई ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा भाव सिंह जो तो आपड़े पड़ा जता रहे छो भाई, ध्यान करवी ध्यान ना करवो भाई। यहाँ जब ध्यान में बिना विधि से, यहाँ राजा भाव सिंह ने अतिशयोक्ति, जिनको श्री जी ने कहा राजा तुम्हें समय आने पर तुम्हारा पात्र होगा, दर्शन हो जाएगा चिंता, पर श्री जी से मांग किया कि आपको हमको तो महाराज की लीला का दर्शन करना है, तो श्री जी ने उनको कराया। तो के कालमाय का ब्रह्मांड का सुख हम क्या करें, इसके सामने फीका पड़े। वो सुरता को वापस लौटाए पर लौटी नहीं। वहां सरे छुटा, वहां से श्री जी निकल जाते हैं। बड़कल दरवाजे होते हुए कई सुंदर साथ को लेकर के
प्यारे सुंदर साथ जी वहां कुरान भी अवतरण होता है, टीका भी अवतरण होता है। संक्षिप्त में आपको मैं बताऊं, यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी आको सब डरते हुए जहां भी जाते हैं, कोई औरंगजेब बादशाह की सेना आ जाती है, कभी टुकड़े टुकड़े मांगना पड़ता है, कभी यहाँ औरंगाबाद आए, यहाँ राजा का शरीर छूट गया है, यहाँ से भी भागना पड़ा। हम तो घर छोड़ करके आए थे, धर्म परम पालेंगे, आनंद मंगल में रहे। अब शक मन में होने लगा कि ये पुराणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म है, ये धोखा है, ए माया से अति कहा साथ में है, फिर भी बुद्धि घूम गई। सुंदर सा विचार करो, सुंदर सा सोचने लगे, दुखी होने लगे। इतने में शुक्राना का प्रसंग आता है। श्री जी याद दिलाता है, देखो सुंदर सा धनी व्रज में थे तो हम हमारी रक्षा के लिए क्या उठाया था? गोवर्धन। दो प्रकार की कृपा होती है, एक जाहिरी होती है, दूसरी बातूनी। जाहिरी कृपा हुई थी, फिर हमको प्यारे सुंदर सा जी दुख दिखाया, उसके बाद कहाँ ले गए? अखंड महाराज में ले गए। याद करो सुंदर सा, कौन वो शक्तिशाली थे? ऋषि मुनि तपस्या कर करके मर गए, ना किसी को स्वर्ग का सही ज्ञान था, ना बैकुंठ का था, निराकार का था। आज सुंदर साथ को इस माया में बैठ करके निराकार के ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूँ आपादिति निज लीला ब्रह्मा चरित्र जाति इच्छा मूल प्रकृति। जब अक्षर के मन में ये ब्रह्मांड बनाने की इच्छा भी प्रकट नहीं हुई थी, उससे पहले हम इस ब्रह्मलोक में थे, वहां की खबर हमको हंसते खेलते धने ने बता दिया। बोलो ये बातों ने महर हुए कि नहीं? श्री जी प्यारे सुंदर सा जी जैसे शुक्राना यानी शुक्रिया, जिसको बोलते हैं शुक्रिया को क्या बोलते हैं? आभार, थैंक्स। આપણે ને કોઈ સામાન કોઈ કામ कर दे, આપણે लास्ट में શું बोले? आभार, थैंक यू। यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी, श्री जी पूछते हैं सुंदर साथ को, क्या थैंक्स किया राज्य को? क्या सुंदर साथ सोचो, माया में आकर के जो बात ब्रह्मा विष्णु महेश जो ध्यान में बैठे थे, एक बार जब महादेव के पास विष्णु आए और ब्रह्मा आए और तीनों ने मिलकर के प्रयाण किया कि हमको बनाने वाली महाशक्ति कौन है और कहाँ रहती है। उसके बाद फिर तीनों ने ध्यान किया, उसके बाद ध्यान में ईश्वर आए, ईश्वर के ध्यान में सदाशिव आए, सदाशिव के ध्यान में अक्षर आए, अक्षर के ध्यान में प्यारे सुंदर साथ जी राज्य की शक्ति आती है। और फिर पता चलता है कि हे देवगणों, जिसको जानना चाहते हो वो महाशक्ति 28वें कलयुग में प्रकट होगी, तब ये धरा धन धन हो जाएगा। सुंदर साथ वही महाशक्ति कहते हैं, देवताओं के पास नहीं गई पर हमारे गांव नगर अमीर गरीब जहां निस्बत देखी वहां आकर के ज्ञान की गंगा प्रवाहित किया है। बोलो श्री। सुंदर सा सजग होते हैं। यहाँ से आगे काफी आता है, जब गड़े में पहुंचते बराड़ परागने का पंडित जब श्री जी को मिलता है, सामने देखते उनको लगता है यही तो नेकलंग अवतार है, दूसरा कोई नहीं है। उनके मुख से खाली यही निकलता था, तू ही तू, बस तेरे अलावा कोई, खेल में तू ही लाया था, तू ही ले जाएगा, तू ही जिंदा रहेगा, तू ही मारेगा, बस तेरे अलावा कुछ भी नहीं है। प्यारे बेहोशी सा गई सुंदर साथ, जैसे श्री जी को देखता है दौड़ पड़ता है। एक बार तो नदी में गया, कूद पड़ा नदी में, सामने श्री जी बैठे, तू पानी नहीं दिखाई पड़ा, बहने लगा, निकाला। कभी किसी ने पूछा कि भाई ये कितने दिन का भूखा है, तो 3 दिन हो गए। कितने? बराड़ परागने का पंडित था। लगने जब लग गई थी, यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी रामनगर पहुंचते। रामनगर में केतकी नदी के किनारे, कहा पहुंचते हैं? केतकी नदी के किनारे प्यारे पहुंचे। रहा गणेश वहां के संत थे, मठाधीश थे, उनका आश्रम था, वहां सुंदर साथ ने हवेली बनाई। एक हवेली बनाई थी प्यारे सुंदर साथ जी दुधलाई में, दूसरी हवेली यहां पर बनाई रामनगर में। और वहां के जो वडील थे, सेठ थे, उन्होंने भोजन अथाना पाका भोजन, अब तक टुकड़े मांग के खाया कहीं, अब यहाँ भंडारे होने शुरू हो गए। कोई ले जाए तो श्री जी को कहने लगे, श्री जी हमारी मनोकामना ये है, तो श्री जी कहते राज्य पूरी करे। उनकी पूरी काम हो जाता था। कोई डोडा खिलाए, कोई बाजरा फलाना टिकड़ा, सुंदर साथ को डेली भंडारा। सुंदर साथ के आप भैया, और यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी पन्ना जी में जो 24 घंटा लीला चलती है वो रामनगर से शुरू
हो गई। रामनगर से वो लीला शुरू हो गई थी। पर कहीं प्यारे सुंदर साथ जी, एक वेला का सूरज पूर्व में होता है, दूसरी वेला का पश्चिम। वहां फिर दज्जाल ने जोर कर दिया, मिर्गी का रो बन गया। कई सुंदर साथ के शरीर गिरे, चिंतामणि वहां गिर गए, मलुकचंद वहां गिर गए। लालबाई लालदास जी की बेटी थी साहेब, माया ने इतना जोर किया कि वो बेटी भी वहीं गिर गई, शरीर छूट गया। माया ने प्रकोप किया, कहीं लालदास जी के ईमान ना गिर जाए। लालदास जी ने कहा, राज्य महाराज जितनी इसकी सेवा यहाँ लिखी थी वो हो गई, हमको आपके चरणों में रखना, ये ईमान को धनी डिगने मत देना। यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी दज्जाल ने जोर कर दिया। औरंगजेब बादशाह को पता चल गया था, जो वैरागी है श्री प्राणनाथ जी उनकी जमात है, वो घूमती घूमती रामनगर पहुंच गए हैं। औरंगजेब बादशाह ने पुरजल खान को आकर के आदेश दिया। पुरजल खान ने प्यारे सुंदर शाह जी शेख खिदर को कहा, सेना तैयार करो और यहां से जाओ रामनगर, और गढ़े में जाकर के रामनगर के राजा को प्यारे सुंदर शाह जी आदेश दिया, या तो हमारा सामना करो, या तो प्राणनाथ जी और उनके साथी को बंदी बना करके हमको सौंप दो। रामनगर का राजा प्यारे सुंदर शाह जी अपने दीवान को भेजते और दीवान आकर के प्यारे सुंदर शाह जी समझाते हैं। पर श्री जी ने कहा, हम चाहते हैं औरंगजेब बादशाह हमें मिले, हम डरते नहीं है, हम तो चाहते हैं मिले, पर दुनिया मिलने देती नहीं है। तो अब यहां से प्यारे सुंदर शाह जी दीवान जाकर के रामनगर के राजा को कहते हैं कि प्राणनाथ जी तो डरते नहीं, उनके साथी तो कहते हैं हम तो मिलना चाहते हैं, ये शरीयत सरा तोरा का राज है, हम औरंगजेब बादशाह के पास जाना चाहते हैं पर कोई मिलने नहीं देता। यहां से उन्होंने कहा कि अगर वैरागी बंदी बनेंगे तो हमारे राज्य का नाम बदनाम होगा। इतने में वहां के राजा ने कहा, शेख इधर अब बंदी बनाना हो तो बना लो, हम बोलेंगे। शेख इधर आकर के प्यारे सुंदर शाह जी, उनका जो दीवान शेख इधर का दीवान था, ध्यान से सुनना, भिखारी दास, और बाद में उनको श्री जी ने खिताब बख्शिश किया था गरीबदास। ये जब आया, आकर के वहां जाकर के प्यारे सुंदर शाह जी बाग में जाकर के श्री जी बैठ गए, सुंदर शाह भी बैठ गए, और वहां जाकर के सेना लेकर के आए। स्पष्ट कहने लगे कि जब सत्संग चल रहा था, हिंदू सनातनी का नियम था, वो आकर के बैठ गया, चर्चा सुनी और कहने लगे यहाँ तो कोई विरोध की बात नहीं, ये तो एक परमात्मा की बात है, वो तो जिसको हिंद भाषा में अक्षर अक्षर अक्षरातीत कहा है, उसको कुरान में ला इला और इल्ला कहा है। ये तो शांति का मार्ग है, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा का मार्ग नहीं है। और वेद शास्त्र पुराण कुरान की सारी साक्ष्यां देकर के श्री जी समझाते हैं। ओ मेरे प्यारे सुंदर शाह जी 3 दिन तक भिखारी दास रहा सेना को लेकर के, कितना, अरे तारतम ले लिया, पकड़ने आया था पकड़ा गया, खुद तारतम ले लिया और शेख खिदर के पास जाकर के कहने लगे, ये तो आखिरी ज़माने में मां मेहंदी के वारिसदार है, मोमिन है, खासिल खासे, अरे तुम्हें भी कुछ पाना है तो पालो शेख खिदर, कब तक ये लड़ाई झगड़ा करते रहोगे। शेख खिदर सेना लेकर के आया, उसने सुना और दावतुल अर्ज नाम के जानवर का खुलासा हुआ। कहे शेख खिदर कि आजुज माजुज किसको कहते हैं, जब खुदा ताला दुनिया में आएंगे तो आजुज माजुज भी आएगा, दिन और रात। दावतुल अर्ज नाम का जानवर होगा, और जब खुदा ताला दुनिया में आ जाएंगे तो कयामत के निशान का उनको खुलासा किया। सूरज का मगरिब से उदय। अब वर्तमान प्रेजेंट टाइम में सूरज कई दिशा थी उगे से, बोलो बता, कई दिशा थी, पर परमात्मा से तो कई दिशा थी उगसे। अरब वालों माटे हिंदनी धरती पश्चिम जी, ऑपोजिट કેવી છે, ઓપોઝિટ। અરબ વાળો માટે હિન્દની ધરતી ઓપોઝિટ, यानी प्यारे सुंदर शाह जी एमना माटे पश्चिम थाय, શું થાય, पश्चिम। पश्चिमनी धरती ऊपर परमात्मा ने कृपा थશે, खुद खुदा ताला आएंगे और सत्य का दीप जलाएंगे। प्यारे सुंदर शाह जी यहाँ दावतुल अर्ज नामना जानवरना खुलासो थयो। જ્યારે खुदा ताला आएंगे, दावतुल अर्ज नामનું जानवर કેવું હશે, तो कि सकल मानस ने हसे। सकल कैसे होगी, उनकी सकल मनुष्य की होगी, और आंख सुअर की होगी, और कान हाथी के होंगे,
और गर्दन मुर्गे की। गर्दन कैसी होगी? मुर्गे की। छाती शेर की, सिंह की, और पीठा गीदड़ की। उस जानवर की पीठ कैसी होगी? गीदड़ की होगी। सुंदर सा। अब मुसलमान भाई उसका इंतजार करते, अब तक ऐसा कोई जानवर आया नहीं। ये मायने बातू नहीं थी। सुंदर सा। और माथे क्या होगा? तो के पहाड़ी बेल के सींग होंगे। अब ऐसा अभी तक कोई जानवर आया नहीं है। श्री जी कहते हो ओ से खिदरा, वो आ गया है, पर मायना अभी तक तेरे दिल तक पहुंचा नहीं है। देखो पहाड़ी बेल के सींग क्या है? तो के कलयुग में ऐसे मनुष्य पैदा हो जाएंगे तो के अहंकार ना सिंगड़ा निकल से, साना अहंकार ना सिंगड़ा निकल से, અને એના પછી શું થશે? ના ખુદ સુખી રે ના બીજાને રેવા દે। આ સિટી તો ભાવ સારું સાહેબ, ગામમાં બડી મુશ્કેલ, ગામમાં ભયાनक मुश्किल है। ना खुद गांव में प्यारे बंधु बताओ, अगर कोई पीने वाला बंधु का मोहल्ला मली गया तो मरी गया, ना खुद सोए ना बीजा सोवा। ऐसा वक्त प्यारे सुंदर सा जी कयामत का आ जाएगा, ऐसा समय आ जाएगा कयामत का सुंदर सा जी। तो पहाड़ी बेल का सिंह यानी पहाड़ी बेल होता है ना, वो बड़ा पहाड़ों में रहता है। जब उनके सिंगों में खुजली होती है ना, जो पहाड़ों में मारता है। इसका अर्थ होता है कलयुग के अंदर मनुष्य के माथे अहंकार छा जाएगा। कोई ने धन ना सिंगड़ा આવી જાય, કોઈના પૈસાના સિંગડા આવે, કોઈના જમીનના સિંગડા આવે, નહીં કોઈને સોનાના સિંગડા આવે, સમજાય છે મારી વાત? કોઈને બિઝનેસના સિંગડા આવે। हाँ, क्या कलयुगनी निशानी प्यारे से। वो परमात्मा में माने, कौन परमात्मा, कैसा परमात्मा हम जानते? अरे क्या भक्ति करते हो? भक्ति की जरूरत है, वो आदमी सत्संग में भी नहीं आएंगे। जो अहंकार का सिंगड़ा होते ने, वो सत्संग में भी आने वाले नहीं। वो कहेंगे परमात्मा किसको बोलते हैं? ना 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 ना, कुछ भी नहीं है। कैसा है परमात्मा? सृष्टि कैसे बन गई? तो कि जैसे पेड़ जंगल में उग गए ऐसे बन गई। ले जैसे पेड़ जंगल में उसका वावेतर होता नहीं, फिर भी उग जाते, वैसे सृष्टि बन गई। प्यारे सुंदर साथ जी, एक बार ऐसा हुआ, एक नास्तिक भाई थे। वो कहने लगे परमात्मा परमात्मा बेटा कुछ नहीं है। उसका छोटा छोकरा था, वो पढ़ता था। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? टाइम सर फूलों में रंग कौन भरता है पापा? तो ऑटोमेटिक। अच्छा, तो व्यवस्थित रूप से ये ग्रह नक्षत्र कैसे एक गति में घूम रहे? अगर वो दाएं बाएं हो जाए, मामा काका के फुआ के वहां जाए तो, सूरज उनके मामा के वहां चला जाए तो क्या होगा? चंद्रमा पूरा ब्रह्मांड ब्लास्ट की ओर चला जाएगा, नाश हो जाएगा। तो उन्होंने कहा पिताजी ये ग्रह नक्षत्र एक ही दिशा में कैसे घूम रहे, अगर उसको बनाने वाला नहीं तो? ना बेटा, ये तो प्रकृति से ही चलता है। तो फिर प्यारे सुंदर साथ जी, उस छोकरे ने स्कूल से आकर के एक चित्र बनाया, बढ़िया चित्र बनाया। सूरज उगा दिया, पहाड़ उगा दिए, घर बना दिए, है मैदान बनाया, बाग बगीचा बना दिया। एना पछी कीधुं के पापाना टेबल पर चित्र मूकी दीधुं। आ तमे सांभळ्युं हशे पण हुं आटला माटे दोहरावी दूं, प्रसंग आव्यो। એટલે એના પિતાજીએ કીધું ઓ બેટા એ તો કેટલું સુંદર चित्र बनावी दीधुं। कोण छे बेटा? तू शाबाश शाबाश। बेटा के पिताजी मैंने नहीं बनायु, आई मामा ना घर थी कलर आव्यो अने मौसी ने घर थी पेन आई अने दुकान थी कागल आवी गयुं अने ऑटोमेटिक बनी गयो। पिताजी के संभव ही नहीं है बेटा, कैसे संभव हो जाए? तो कि चित्र नानो संभव नहीं है, तो ये ब्रह्मांड कैसे संभव हो जाएगा? बोलो, समझ में आता है? तो ये अहंकार ना सिंगड़ा था, तो के पहाड़ी बेल के सींग होंगे और आंखें कैसी होगी? कलयुग में जो मनुष्य होगा वो प्यारे सुंदर सा जी अच्छा खाना खिलाओगे और नहीं खाएगा, अच्छा अच्छा उनको दृश्य दिखाओगे नहीं देखेगा, उनकी आंखों में गंदगी होगी। क्या होगी? उस दिन में नहीं बताया सुअरों वाला। हाँ सुंदर साथ जी, ऐसा होगा। और कलयुग के अंदर जो हाथी के मनुष्य के कान कहे गए, क्यों कहे गए? क्योंकि कलयुग के अंदर प्यारे सुंदर साथ जी
क्या होगा? हाथी को बड़े कान क्यों बताए गए? उस दिन मैंने बताया था। सुंदर साथ, सुंदर साथ जी, कलयुग के अंदर अच्छी बातें कोई भी सुनेंगे नहीं। अच्छी बात सुनने के लिए कान नहीं होंगे, दुनिया की निंदा सुनने के लिए कान बड़े हो जाएंगे। निंदा सुनने के लिए कान जरूर हो जाएंगे। पर श्री प्राणनाथ जी मंदिर में सत्संग है राज्य का। अरे कब तक ये खटिए के अंदर सोते रहोगे? एक दिन ऐसे सो जाओगे, दुनिया जगाएगी, कोई जागने वाला नहीं होगा। आज मालिक आकर के अपना ज्ञान दे करके जगा रहे, जागो आवो। तो कोई कहता मैं जौन भैया हमारा नवरा है नहीं ले, हमारे टाइम नहीं। एक दिन परमात्मा के द्वार जाओगे और यमराज आएंगे और कहेंगे भाई चलो भाई अब समय हो चुका है, बुलावा जाए। घर बार ये तो यहाँ का है, पैसे रह गए अभी बैंक में साइन, ये यहाँ का है, वहां नहीं चलेगा। अरे पापा काका ने મળતો ના એ પણ ટાઈમ, અરે કરોડ રૂપિયા તો એક અડધી મિનિટ દે દે ના, હવે ટાઈમ છે નહીં। અત્યારે પ્યારે બંધવો, રાજ્યને આપણને સમય આપ્યો છે, એનો સદુપયોગ કરવો, એને નિંદા ચુગલીમાં વ્યસ્ત બરબાદ કરવો નહીં। એટલે એમ કહેવાય કે કળિયુગમાં સૌથી વધારે વ્યક્તિ નિંદામાં લાગેલા હશે। શામાં લાગેલા હશે? સારી વાતો સાંભળવામાં કમ કાન દેશે અને દુનિયાની નિંદા વાત સાંભળવામાં વધારે કાનો દેશે। એના પછી શું આવે? ગરદન કેવી હશે? કળિયુગની અંદર દાબતુલ અજ નામના જાનવરની कुकरे जैसी होगी। कुकरा जब दाना खाए तब देखना उनके यूं सीधा नहीं खाता, खट जैसे दाना खाता है। उसका अर्थ क्या होता है पता है? कलयुगनी अंदर मंदिर हो, माता पिता हो, संत हो, प्यारे सुंदर साजी, माता पिता चरणों में, पत्थरों ने चरणों में गर्दन झुकेगी, पर माता पिता चरणों में झुकेगी नहीं। महापुरुषों के चरणों में झुकेगी नहीं, परमात्मा चरणों में झुकेगी नहीं। એટલે એને શું કહેવામાં આવ્યું? કુકરાની ગરદન। આપણે તો પન્નામે જઈએ ને તો भी प्रणाम કરીએ ને કરીને, અરે ભાઈ ત્યાંથી આટલો સમય કાઢીને તમે રાજ્યના દરબારમાં ગયો છો તો રાજ્યને કમસે કમ કહો કે આ માથા ઉપર જેટલા નાથ જાણે અંજાના જેટલા પાપ બેહી ગયા છે એને ઉતારી લો મારા નાથ, અને મારી ખોપડી એવી કઈક શક્તિ બક્ષિસ કરો તાકી ઉડતા બેઠતા સુપન સોવત જાગ્રત લાખ તલીલાલ એડિયા એ વિસરાય નહીં। हमारी सुरता तुम्हारा चरणों थी लागी। आउ कई दुआ तो मांगवी पड़ेगी नहीं। सुंदर साथ पन्ना के अंदर जब मैं जाता हूँ कई बार मुझे बड़ा दुख होता है। सुंदर साथ जो मंगला जी घुमट जी दरबार की परिक्रमा करने का छोड़ करके बाजार की परिक्रमा ज्यादा करते। किसकी परिक्रमा? बाजार की परिक्रमा सबसे ज्यादा होती है। और जो जो सिद्ध हम पाने जाते हैं उसको तो रे जाते हैं। आधे तो भाई गुजरात में छूट नहीं ऐसे करके एमपी में जाकर के पन्ना में जाए पन्नानी परिक्रमा करना लड़ता। यहाँ सुंदर साथ एवा नहीं, पर मैं जયારે अनुभव કર્યો સાહેબ એટલે ત્યાંની વાત કરું। હવે પ્યારે સુંદર સાજી, છાતી કેવી હશે જાનવરની? સિંહની છાતી હશે પ્યારે સુંદર સાજી, और પીઠ ગીધડ। કળિયુગનો માણસ નિર્દય હશે। કેવો હશે? નિર્દય હશે, એને કોઈ દયા નહીં હોય કળિયુગના મનુષ્ય નહીં। એટલે જ કહેવાય કે એ સામના વિદ્યા તપોન દાનમ જ્ઞાનમ શીલમ ગુણોન ધર્મમ તે મુક્તિ लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपे प्रकाश चरण थी। कि कलयुग को मनुष्य के अंदर धर्म के गुण खत्म हो जाएंगे और वो कैसा हो जाएगा? मृग जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बिना पूछ का मनुष्य हो जाएगा। कैसे? आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक बार क्या हुआ, प्यारे सुंदर साजी, एक धन्नालाल सेठ की दुकान थी। धन्नालाल सेठ की दुकान थी तो वहां से कसाई बकरा लेकर के निकल रहा उस गली से। उस गली से बकरा लेकर के निकले तो इतला में प्यारे सुंदर साजी भगवान बुद्ध और आनंद का वहां जाना होता। तो इतने में एक बकरा दौड़ करके उस दुकान में आया, मुंह मारा, खाया और चला गया। तो उस दुकान का मालिक कहता है कि कसाई जितना पैसा हो मैं दे दूंगा, पर आज इस बकरे की मुंडी मुझे दे देना, खोपड़ी दे देना, क्योंकि मेरी दुकान का अनाज इसने खाया है। इतने में जब भगवान बुद्ध हंसने लगे
तो आनंद पूछते हैं भगवान, ये बकरा ने अनाज खाया दुकान का, तो आपको हंसी क्यों आई? इसका रहस्य बताओ। भगवान बुद्ध कहते, बेटा एक दुकान के ऊपर लिखा है धन्ना लाल सेठ की दुकान, ये बकरा कोई नहीं है, सारे बकरे दुकान में नहीं गया, ये अकेला क्यों गया तू जानता है? वो कहता है कभी मैं मरने तो वाला हूं पर मेरी दुकान आ गई, मैं थोड़ा नाश्ता करके जाऊं। बोलो श्री। और उसी दुकान में बैठे हुए इसके बेटे ने कहा कि भाई इसकी मुंडी मुझे दे देना। देखो कर्म की गति कैसी होती है बेटा, या तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी भगवान बुद्ध ने ये बात कही, ये कर्म का लेखा है। तो यहाँ पर दुनिया निर्दयी है। कैसी है? आपको एक मैं बात बताऊं, एक जगह ऐसी घटना घटित हुई थी। कलयुग ऐसा निर्दयी हो चुका है प्यारे सुंदर साथ जी, पत्नी पति की हत्या करने में अभी कलयुग ऐसा घनघोर आ गया है कि एक पल का नहीं सोचती नहीं। पुत्र पिता की हत्या अपने स्वार्थ के खातिर हत्या करने में एक क्षण भी नहीं सोचता। उनकी बुद्धि के अंदर इतना कचरा कलयुग का घुस चुका है कि भाई जन्मों जन्म का जो माता पिता का रिश्ता है वो कलंकित कर देते हैं। प्यारे साथियों, इसका अर्थ यही होता है कि दुनिया निर्दयता की ओर आगे बढ़ गई। किसकी ओर आगे बढ़ गए हैं? पश्चात संस्कृति जो निर्दयता है। इसलिए कहा गया कि कलयुग के मनुष्य की छाती कैसी होगी? शेर जैसी होगी, और पीठ बोलो गिदड़ की पीठ क्यों कहा गया है? प्यारे साथियों, गिदड़ डरपोक होता है। कैसा होता है? डरपोक होता है। ये इसलिए कहा गया कि कलयुग का मनुष्य अच्छे काम में कभी भी पैसा लगाएगा, अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देने में पैसा नहीं लगाएगा, पर शादी के अंदर अगर फटाकड़ा उड़ाड़वाना हो, आवा कोई परमार्थ नो कार्य हो, सेवा नो काम हो, एमा कई अगर सेवा देनी हो तो सोचना पड़ता है। पति पत्नी ने पूछे कितनी सेवा आपको प्राणनाथ मंदिर मोड़ासा में, तो यह तुम्हारी बात नहीं है भाई। आज तो क्या है कि एक एग्जाम्पल आया, तो जहां एग्जाम्पल है वहां बता देता है, तो वहां फिर ऐसा बात आपले होती है, मंथन होता है। फिर कहते हैं वहां बहुत सेवा देते हैं, अब थोड़ी सी दे दो। पर अब प्यारे, जहां सेवा देने से आत्मा का कल्याण होता है, मनुष्य का कल्याण होता है, परमार्थ की भावना विकसित होती है। और हम लोग प्यारे सुंदर साथ जी कहीं शादी विवाह फिजूल खर्ची जिसको बोलते हैं, उसमें खर्च करने से कोई भी डरते हैं नहीं। ए फटाकड़ा में फलाना ढिकना में इतना पैसा उड़ा देते, पता ही नहीं चलता कभी भी। और जिससे किसी का आत्मा का, किसी को अन्न खिला दोगे तो प्यारे सुंदर साथ जी पच जाएगा, किसी को पैसा दे दोगा तो 6 महीना चलेगा, पर किसी को कपड़ा दोगे 1 साल चलेगा, पर किसी को ब्रह्मज्ञान दोगे ऐसे महायज्ञ में शामिल होकर के, तो युगों युगों से भटकती हुई आत्मा सत्का मार्ग लेगा और भवसागर पार हो जाएगा। समझ में आया? उससे बड़ा पुण्य संसार में दूसरा कोई हो सकता नहीं है। तो यहाँ दाव तुल अर्ज नाम का जानवर जब शेख खिदर को बता दिया और श्री जी ने प्यारे सुंदर साजी सारा वर्णन किया, शेख खिदर उन्हें साथियों ने तारतम ले लिया। बोलो श्री। सबने तारतम ले लिया रामनगर में, और चिट्ठी लिखे। अब औरंगजेब बादशाह को जवाब क्या भेजे? तो कि आपको यहाँ जो दिखाई पड़ा वो लिख करके भेजा दो। प्यारे सुंदर साजी बाद में है ना गरीबदास, वो दिल्ली गए और वापस आकर के श्री जी के साथ हो गए। और यहाँ पर प्यारे सुंदर साजी एक घटना घटित होती है। बाग में जब श्री जी और सुंदर साथ होते हैं, वहां 4 सैनिक आकर के उन श्री जी को रोक लेते। अब ना वे एक ने सुना शेख इधर आए, दूसरे गांव वाले मुसलमान तैयार हो जाते, वो जाते हैं, तीसरे गांव वाले तैयार हो जाते कि इनको पकड़ लो, बस दज्जाल अवार अवार अटैक करती है। और प्यारे सुंदर साजी वहां देवकरण आ जाते हैं। कौन आते हैं? देवकरण। और सुंदर साथ को बचाते हैं। यहाँ से श्री जी ने विचार किया अब आगे बढ़ा जाए, तो लालदास जी को कहा, लालदास सबसे पहले सूरत सिंह सुनते हैं। कौन सुनते हैं? सूरत सिंह। और सूरत सिंह ये बात सुनते हैं तो उन्होंने आकर के प्यारे सुंदर साथ जी रामकरण ने देवकरण को कहा था, सूरत सिंह ने ये बात। और यहाँ पर बोलो श्री प्राणनाथ। हम सुंदर साथ जब भी पारायण करते हैं, आज जानने मिलेगा एक बड़ी बात, जब भी पारायण करते हैं सुंदर साथ जी एक चौपाई पढ़ते हैं। कोई बात
पारायण समाप्त होता है, उसके बाद फलश्रुति की चौपाई निकालते हैं। क्या लिखना है निकालते हैं? फलश्रुति की। ये कहां से परंपरा चली पता है? जब रामनगर में श्री जी पहुंचे, रामनगर में पहुंचने के बाद अब श्री जी आदेश देते हैं, लालदास अब क्या करना है? क्या औरंगजेब बादशाह को से लड़ने के लिए कोई राजा मिल सकता है क्या? तो कि अब कुरान खोलते हैं। क्या खोलते हैं? कुरान। तो उसमें प्रसंग आता है भाई, इसमें मूसा पैगंबर, हारून और फिरौन। मूसा पैगंबर खुदा से अर्जी करते, ए खुदा मैं तो रहा फकीर, मैं तो वैरागी, मैं कभी तलवार से लड़ सकता नहीं हूं, पर मुझे मेरा भाई भेज दीजिए तो मैं औरंगजेब बादशाह से लड़ सकता हूं। खुदा कृपा करके मूसा पैगंबर को उनका भाई भेज देते हैं और वो फिर उनसे लड़ते हैं। यहाँ पता चल जाता है कि अभी ओ लालदास अब हो गया काम, आगे हमको कोई राजा मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे सुंदर साथ जी रामनगर के अंदर सूरज सिंह क्या करते, कहते किसको मिलते हैं? हाँ बोले, देव जी को दिखाइया, देवकरण को। प्यारे सुंदर साथ जी सबसे पहले सूरज सिंह ने कहा, देवकरण यहाँ तो अलग नेकलंग अवतार की बातें हो रही, चलो हम भी तुम्हें बताते हैं। तो कया भाई ये तो आखिरी पैगंबर की बात है और आखिरी अवतार की बात है। मुसलमान भाइयों की तरफ से पैगंबर है और हिंदू भाइयों की तरफ निष्कलंक बुद्ध अवतार की यह बात लिखी है। इन वास्ते रामनगर बस इसीलिए रामनगर से चल के मऊ आए, अब मऊ आना है। खबर करी प्यारे सुंदर साथी देवकरण को पूछते आप कौन हो? तो कि मेरी जन्मभूमि तो बुंदेलखंड है। तो फिर रामनगर में क्यों आए हो? तो थोड़ी कहा सुनी हो गई थी, इसलिए हम छोड़ करके यहाँ आ गए। प्यारे सुंदर साथी फिर उन श्री जी उनको पूछते हैं, अच्छा ऐसा है? वहां कोई कहा सुनी नहीं हुई थी, ये आपको वहां से यहाँ भेजा गया था, ऐसा नहीं राज्य को कहाँ लेना था। तो उन्होंने कहा कि यार मेरा चाचा छत्रसाल है ना, वो तो 12 साल से निष्कलंक बुद्ध अवतार की राह देख रहे, उनको मिलना चाहिए। तब जाकर के यहाँ से श्री जी खबर भेज देते हैं। कहा? मऊ। प्यारे सुंदर सा जी खबर भेजते हैं। क्या होता है जरा सुनो। दिल में विचारते, दिल में क्या सोचा? लालदास पहुंचे, लालदास और उत्तमदास को कहा जाओ भाई जा करके महाराजा छत्रसाल को मिलो और वहां जाकर के खबर दे दो। कहाँ से विदा हुई थी, बस महाराजा छत्रसाल के पास उत्तमदास लालदास जाते हैं और खबर देते हैं। वापस आते हैं तो एक बुढ़िया माता जी श्री जी को आकर के कहते हैं, श्री जी बस महाराजा छत्रसाल ने स्वीकार कर लिया और उसने आपके चरणों की दर्शन की आस की है भाई, वो दर्शन चाहते हैं। बस प्यारे सुंदर सा जी अब अगर ये से पर ना चले, कहाँ चले? अब सुनते जाए सुंदर सा जी राज्य क्या कहते हैं। डेरा किया मलाई में, बोलो श्री अमराई घाट महाराणी मंदिर ने પાછળ નદીનો કિનારો આજે એક બે ઝાડવું બચેલું છે સુંદર સાદ, ત્યાં જઈ અને શ્રીજી બધા 5000 सुंदर सातनी जमात पहुंच जाती है, डेरा कर देता है। नदी हाँ और वो नदी थी किलकिला, किलकिला नदी प्यारे सुंदर साजी जार की बह रही थी। फिर क्या होता है? डेरा कर पन्ना के, बस परना में पहुंच जाते हैं। दौड़े अब वहां के जंगल के गोड़ लोग थे, औषधि से अपना गुजरान करते। उन्होंने कहा साधु संतो कहाँ जा रहे हो? नदी का भूल से पानी पीने का, ये जहरीली नदी है, यहाँ कोई पशु पीवे तो शरीर छोड़े, पक्षी पीवे तो शरीर छोड़ दे। अरे संतो यहाँ का पानी मत पीना। अच्छा क्या होता है? शरीर चला जाता है, शरीर छूट जाता है। तो के या सब सुंदर साथी ने प्रयाण किया, हमारे साथ में जो है वो तो परवरा दिगार है, ब्रह्मनाथ जी है, तो हमको कहीं दवाई लेने की जरूरत नहीं है, हम तो राज्य के चरणों में जाएंगे। तो बद्दा सुंदर साथे मળી राज्य में आचरण पर अंगूठा જોયા, વર્ણનાર से सुंदर साथ बद्दा सुंदर साथे મળી અને પછી શું કર્યું? सब सुंदर साथ ने मिल करके हाँ चरण पखा ले, अंगूठे पखा ले और चरण लिया और पानी में डाल दिया। पानी में डाल दिया, पछी परवाह नहीं की सुंदर साथ, दान के धनी की
श्री महावती का है पीछा ना देखिए। ओ मेरे सुंदर साथी दारियो चन्नामृत अरे गोड़ लोग तो बैठा उबा हुआ देखता था, ए मरी गया एक जीव तो आवे तो कोई अंदर से जिंदा बचने वाला नहीं है सुंदर साथ। और जैसे चन्नामृत डाला वैसे क्या किया, पीछे नहायो सफल समाज। नदी अमृत बन गई, धाम धनी का जयकार लगाया और सुंदर साथ कूद कूद करके नहाने लगा। बिख की नदिया अमृत है, पहुंचाए मारा वाला बिख की हमारे पतिना है सुख सबना। वाह मेरे सुंदर साथ, विख यानी जहर की नदी अमृत बन गई और सबको प्यारे सुंदर साथ जी पूरी नदी का चन्न पान किया नहे। यहाँ के गोड़ लोग कहने लगे आप बस 10 मिनट 15 मिनट अब कोई जिंदा नहीं रहेगा, बस खत्म हो जाने वाले। कोई मरा कोई नहीं मरा, वहां नाचने लगे सुंदर साथ, पानी पिया नहे। फिर क्या हुआ, साथ समुद्र को छोड़ के यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल की खबर आती है कि श्री जी हमें त्या आवी सकिए ते नथी। यह औरंगजेब बादशाह अवार अवार छापा मार युद्ध करता है, अपनी टोलकियां भेजते हैं और सैनिक भेजते हैं, उसके कारण सुरक्षा की दृष्टि मध्य रखते हुए त्या हमें नहीं आवी सके। पर तमे त्या सुंदर साथ थोड़ा छोड़ी અને થોડા મજબૂત સુંદર સાથ ચાલી શકે એવા હોય તો મૌમાં આવીને અમને દર્શન આપો। આવો સંદેશ શ્રીજી प्यारे सुंदर साथजी महाराजा छत्रसाल श्रीजी પાસે મોકલે છે। ત્યારે यहाँ बालक અને बुजुर्ग महिला वर्ग यहाँ छोड़ देते हैं और सुंदर साथ मऊ की ओर चल पड़ते हैं। देखो एक बाईजू महारानी जी और महिलाएं सुंदर साथ, उनको पन्ना में छोड़ा। अब प्यारे सुंदर साथी मऊ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, मऊ में तिंदुरी दरवाजे। तिंदुरी दरवाजे पहुंचते हैं तो डेरा किया, बस वहां जाकर के श्री जी ने डेरा डाल दिया। सुंदर साथ प्यारे सुंदर चादर बिछा दिया और डेरा डाल दिया। सुंदर साथ साइड साइड में और श्री जी बीच में। अब इंतजार करने लगे। राजा देखा राजा बनना हो तो नीति के 4 वचन होना चाहिए, साम दाम दंड भेद। राजा हमेशा पैनी दृष्टि वाला होना चाहिए, राजा की दृष्टि बहुत मजबूत होना चाहिए, सचेत दृष्टि होना चाहिए। ये महाराजा छत्रसाल है, परमधाम की शाकुंतल आत्मा में। हो सकता है प्राणनाथ जी के रूप में औरंगजेब बादशाह ने कोई सैनिक भेजे हो तो छानबीन के लिए स्वयं राजा ने प्यारे सुंदर साथ जी भेद बदला और कैसा भेद बनाया। प्यारे सुंदर साथ जी पहले तो ग्वाला का भेद बनाया और फिर शिकारी का भेद। ग्वाला का भेद बना करके लाठी लिया, धीरे धीरे जैसे गैया चराई ऐसे देखा क्या अच्छा प्राणनाथ जी है, सैनिक है, के सुंदर संत महान थे, कौन है। अब पछी सुंदर साथ नाम पड़े भाई, पहले साधक कहते थे, संत कहते थे, अब अगर संत गण है कौन है जरा देखो। उसके बाद देखा हाँ लगते तो संत लोग ही है। उसके बाद प्यारे सुंदर साथ जी दूसरी बार भेद धारण किया तो कैसा भेद था, शिकारी का। शिकारी का भेद धारण किया और फिर प्यारे सुंदर साथ जी तैयार हो गए। सब सुंदर साथ के बीच में श्री जी बैठे थे, नारियल वाले तैयार हो जाए। सुंदर साथ जी जो नारियल लाए हो वो पीछे सुंदर साथ को दे दे, यहाँ कुछ टच करके नमन करके बाहर तैयार रहे, ठीक है। जैसे मैं जयकार लगाऊं वैसे नारियल तोड़ना है। स्वयं सेवक नारियल दे दे, ठीक है। राज्य को प्रणाम करके नारियल स्वयं सेवक को दे दे ना, जितने नारियल अर्पण कर सकते हैं। आज राज्य का महाराजा छत्रसाल का मिलन है। जो भी सुंदर साथ अपने भाव से नारियल लाए वो नारियल सब राज्य को अर्पण करे। ढोलक बजा करके, तान वाजिंत्र बजा करके, दोनों महान आत्मा, एक तरफ इंद्रावती आत्म, दूसरी तरफ शाकुंतल की आत्म, तीसरी
लाइव करना ही है क्या? ત્યારનું બનશે? अरे नहीं सुंदर साहब, लाइव मतलब स्वरूप खोल दे और